क्या देश की राजनीति में आने वाला है सबसे बड़ा भूचाल? क्या बहुजन राजनीति का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? क्या यूजीसी कानून और आरक्षण व्यवस्था को लेकर संसद तक घेराव की तैयारी सच में हो चुकी है? क्या न्यायपालिका के फैसलों को खुली चुनौती देने का ऐलान सिस्टम को हिला देगा? क्या एससी, एसटी, ओबीसी अधिकारों की लड़ाई अब सड़कों से संसद तक पहुंच चुकी है? क्या ये 2027 के चुनाव से पहले का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आंदोलन सत्ता बदलने की शुरुआत है? नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है हमारे चैनल आर्या न्यूज नेटवर्क पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चंद्रशेखर आजाद रावण ने दिल्ली में एक ऐसा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है जिसने न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में ला दिया है। दरअसल मामला सिर्फ यूजीसी कानून का नहीं है, बल्कि ये लड़ाई उस प्रतिनिधित्व की है जिसे बहुजन समाज लंबे समय से मांगता आ रहा है। शिक्षण संस्थानों में भागीदारी, नौकरियों में बराबरी और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की पूरी सुरक्षा। चंद्रशेखर आजाद का आरोप है कि नई नीतियों और न्यायिक फैसले आरक्षण व्यवस्था को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो संसद का घेराव किया जाएगा और लोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश में आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस बयान के बाद दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ सरकार इसे कानून और व्यवस्था का मुद्दा बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सामाजिक न्याय की बड़ी लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है। खास बात यह है कि आजाद का यह कदम सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक संगठित रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें युवाओं, छात्रों और बहुजन समाज को एक बड़े आंदोलन के तहत जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनके भाषणों से बार बार संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और सामाजिक समानता की बात होती है, जो सीधे तौर पर एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित करती है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ये आंदोलन उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी प्रभावित करेगा, जहां पहले से ही जातीय समीकरण और आरक्षण का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। अगर बहुजन समाज इस मुद्दे पर एकजुट होता है तो इसका असर 2027 के चुनावों में साफ दिखाई देगा। अगर बहुजन समाज इस मुद्दे पर एकजुट होता है तो इसका असर 2027 के चुनावों में साफ दिखाई दे सकता है और यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरी ओर न्यायपालिका को चुनौती देने वाले बयानों ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या ये लोकतंत्र के दायरे में है या फिर ये टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है? लेकिन आजाद के समर्थकों का मानना है कि जब अधिकारों पर खतरा होता है तो आवाज उठाना ही लोकतंत्र की असली ताकत है। अब देखना यह होगा कि यह आंदोलन सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर सच में सड़कों पर उतरकर एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनता है। क्या संसद का घेराव होगा? क्या सरकार झुकेगी या टकराव बढ़ेगा? और क्या यह पूरा घटनाक्रम भारतीय राजनीति की दिशा बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके पीछे की पूरी सच्चाई और राजनीतिक गणित समझाते हैं।